आज तक समझ नहीं आता है। ये विपक्ष के लोग और विशेष रूप से कांग्रेस के दोनों भाई बहन उछल रहे हैं। आप वहां पे जाना चाहते हो, परिवार से मिलना चाहते हो, कहते हो कि उन लोग नाखुश हैं। अरे किसान यूनियन के एक नेता ने स्वयं आकर जॉइंट पीसी करी और वो समझौता हुआ है। उस समझौते से सब लोग वहां के खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं। अरे किसान यूनियन के एक नेता ने स्वयं आकर जॉइंट पीसी करी और वो समझौता हुआ है। उस समझौते से सब लोग वहां के खुश हैं। मंत्री जी ये क्या कह रहे हैं? उधर सब खुश हैं? सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यह किस आधार पर कहा कि उधर सब खुश हैं जिनके घर मौत हुई है? क्या वो चौथे दिन खुश हैं? जो अस्पताल में हैं, क्या वो खुश हैं इसलिए कि किसान नेता से समझौता हो गया है? क्या जिन पर आरोप लगे हैं वे भी गिरफ्तार हो गए हैं? क्या उन्हें सजा मिल गई है? ऐसा क्या हुआ है कि लोग खुश हैं? अरे हम भी किसान तो हैं। किसानों को जो चेकें कल बंटवाई गई हैं, हम लोग किसान नहीं थे, हमें चेक नहीं चाहिए। हमारे बेटे की कीमत कोई नहीं दे सकता, ना मैं उसकी कीमत को खर्च कर सकता हूँ। लेकिन ये जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत गलत कर रही है। इंसाफ नहीं मिलता लेकिन मुआवजा मिल जाता है। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता के परिवार को भी हत्या के तुरंत बाद मुआवजा मिल गया, लेकिन हत्यारा अभी तक फरार है। एक दिन जनता मांग करने लगेगी कि पुलिस और कोर्ट को बंद कर दीजिए, किसी की हत्या हो तो तुरंत मुआवजे का पैसा दे दीजिए। अरे किसान यूनियन के एक नेता ने स्वयं आकर जॉइंट पीसी करी और वो समझौता हुआ है। उस समझौते से सब लोग वहां के खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। लगता है कानून अपना काम करना भूल गया है। कानून को काम के नाम पर यही याद रहा कि विपक्ष के नेताओं को कहां कहां कब कब नजरबंद करना है। आज विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन जहां तक कानून के काम करने का सवाल है वो अब भी कायम है। कानून के काम करने की प्राथमिकता में 28 सेकंड का यह वीडियो होता तो इसके सामने आने से पहले या इसके बाद में तुरंत कार्रवाई हो गई होती। यह वीडियो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के हर दावे को खारिज करता है कि हजारों लोगों को जीप कुचलकर नहीं निकल सकती थी। यहां तो जीप निकलती ही जा रही है। पीछे से आ रही फॉर्च्यूनर भी सड़क पर गिरे किसानों की परवाह नहीं करती है, तेज रफ्तार से निकल जाती है। यहां फॉर्च्यूनर के टायर से सटा एक व्यक्ति गिरा दिख रहा है। वह नीचे आया था या बच गया, साफ नहीं। जांच हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस बुनियादी सवालों के जवाब देने में भी कई दिन लगा दे या जवाब ही ना दे। पुलिस को अभी तक यह साफ कर देना चाहिए था कि मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा जीप में थे या नहीं, और थे तो कहां थे। मंत्री का भाषण भड़काऊ है या नहीं, वह भी बता देना चाहिए। इंसाफ की दिशा कहां जा रही है वह इस वीडियो में दिख रहा है, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपने सहयोगी राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ गृह मंत्रालय के गलियारे में जाते हुए देखे जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। चाल में कितनी सहजता और निश्चिंतता है। मुलाकात में क्या हुआ पता नहीं। क्या अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर कोई बात हुई या शाबाशी दी? कहीं अजय मिश्रा ने यह तो नहीं कह दिया कि आपने भी तो सर वोट दबाकर शाहीन बाग को करंट लगाने की बात कही थी। एक मंत्री ने तो गोली मारने के नारे लगवा दिए, वे तो कैबिनेट मंत्री हो गए, तो मैं क्यों इस्तीफा दूं? आई एम जस्ट आस्किंग, डू यू गेट माई पॉइंट? यह लाइन लिख ही रहा था कि खबर चलने लगी कि अजय मिश्रा से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। आई डिडंट रियलाइज दैट आई कुड बी सो राइट। इनके पीछे एएनआई के एक पत्रकार की आवाज सुनाई देती है कि विपक्ष आपसे इस्तीफा मांग रहा है, आपका क्या कहना है? मंत्री जी मुड़कर देखना तक जरूरी नहीं समझते। विपक्ष के लोग आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, आपका क्या कहना है? मंत्री जी, मिश्रा जी एक बार जवाब तो दे दीजिए।
मिश्रा जी आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं। यह वीडियो देखकर आपको जवाब मिल जाना चाहिए कि अजय मिश्रा क्या हैं। अगर पहले का नहीं पता चल पाया तो अब का ही जान लीजिए कि वे क्या हैं। मिश्रा जी सर आप पर मिश्रा जी सर आपके ऊपर आरोप, मिश्रा जी आप पर आरोप है कि आपसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। विपक्ष के लोग सर इस्तीफा मांग रहे हैं आपसे। मंत्री जी कुछ बोल के जाइए। आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं विपक्ष के लोग, आपका क्या कहना है मंत्री जी? मंत्री जी क्या अजय मिश्रा का भाषण भी गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने सुना? क्या उन्हें कुछ भी भड़काऊ नहीं लगा? भड़काऊ भाषणों के नाम पर यूपी की पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है जिसके भाषण में भड़काऊ जैसा कुछ नहीं होता। इसी यूपी में डॉक्टर कफील खान को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 7 महीने से अधिक समय तक जेल में रखा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कफील खान पर अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगा दिया गया और कफील खान के भाषण में कुछ भी भड़काऊ नहीं था। सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। अपने ही देश के नागरिकों को लखीमपुर से निकालने की धमकी देने वाले कोई और नहीं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं। वो भी 2 मिनट में निकाल देने की धमकी दे रहे हैं। और यह जीत किसी और की नहीं जो किसानों को तेजी से कुचलती हुई चली जा रही गृह राज्य मंत्री की। 28 सेकंड के इस वीडियो में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के हर झूठ का पर्दा उठ जाता है, लेकिन सबको पता है कि गोदी मीडिया जनता की आंखों पर पर्दा डाल चुका है। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जाते हुए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा सहज दिखाई दे रहे। आपकी गाड़ी से किसी की दुर्घटना हो जाए तो भागे भागे फिरेंगे। इंसाफ की यह वो तस्वीर है जिसमें उन लोगों को कविता नजर आनी ही चाहिए जिन्हें IT सेल और गोदी मीडिया ने झूठ से भरमा रखा है। सवाल सिर्फ किसानों की हत्या के इंसाफ का नहीं है। उसके बाद बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं, एक ड्राइवर हरिओम शर्मा और एक पत्रकार रमन कश्यप की हत्या का भी है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए भी 2 शब्द नहीं कहे। किसानों की हत्या, ड्राइवर और पत्रकार की हत्या पर कुछ कहने की उम्मीद बेकार है। उनका रिकॉर्ड शानदार है। 7 अक्टूबर को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम तय है। क्विंट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा होंगे। जेलों के प्रशासन में सुधार के कार्यक्रम में शामिल होना तय हुआ है। जिनके बेटे के जेल में भेजे जाने की मांग हो रही है, जिनके इस्तीफे की मांग हो रही है। आज रविश रंजन शुभम मिश्रा के घर गए। शुभम मिश्रा बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं। आपके पास मुआवजा कोई मिला हो या किसी से बात? केवल मौखिक। बाकी अरे हम भी किसान तो हैं। किसानों को जो चेके कल्ले बंटवाई गई हैं, हम लोग किसान नहीं थे, हमें चेक नहीं चाहिए। हमारे बेटे की कीमत कोई नहीं दे सकता, ना मैं उसकी कीमत को खर्च कर सकता हूँ। लेकिन ये जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत गलत कर रही है। कोई किसी का फोन मंत्री का या किसी नहीं। हम सबको मना रहे हैं, सारे लोग लड़के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना हो करिए जा करके। बहुत दोस्त थे उसके, बहुत दोस्त। हाँ, मंत्री जी भी आए थे, विधायक जी भी आए थे, लेकिन मुझे मौखिक केवल आश्वासन दे गए हैं। बाकी हमें कुछ नहीं मिला है। और उनके एक लड़की है, हम दोनों लोग बूढ़े माँ बाप हैं, हमारे लिए क्या कर सकती है? वो शहीद हुआ है पार्टी के लिए, तो उसको पार्टी तो कम से कम शहादत का दर्जा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आप बताइए। मंत्री की जवाबदेही तो बनती है। मंत्री ने इलाके के किसानों को 2 मिनट में निकालने की धमकी देकर माहौल को तनावपूर्ण बनाया। मंत्री की जीप ने किसानों को कुचला। शुभम तो जीप में पीछे बैठे होंगे। हिंसा और टकराव की राजनीति ने एक नौजवान की जान ले ली। मुआवजे का ऐलान सबके लिए हुआ है। मंगलवार रात को प्रशासन के अधिकारी उन किसानों के परिजनों को मुआवजे का चेक दे रहे हैं जिनकी हत्या हुई है। अगर यह याद रहा कि मुआवजा का चेक देते हुए फोटो खिंचाना है
तो यह भी याद रहना चाहिए था कि शुभम मिश्रा के परिवार भी प्रशासन से कुछ उम्मीद कर रहे होंगे। उन्हें कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि मुआवजा नहीं मिला, ना किसी ने फोन किया। यह भी कितना दुखद है, इंसाफ नहीं मिलता लेकिन मुआवजा मिल जाता है। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता के परिवार को भी हत्या के तुरंत बाद मुआवजा मिल गया, लेकिन हत्यारा अभी तक फरार है। एक दिन जनता मांग करने लगेगी कि पुलिस और कोर्ट को बंद कर दीजिए, किसी की हत्या हो तो तुरंत मुआवजे का पैसा दे दीजिए। शुभम के परिवार वालों ने पुलिस को तहरीर दी है कि उनकी हत्या के लिए किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क और अन्य लोग जिम्मेदार हैं। यही बात शुभम के परिवार वालों को बताई भी गई होगी। जिस व्यक्ति पर शुभम की हत्या के आरोप हैं वह यहां मेदांता अस्पताल में इस हालत में है, काफी गंभीर। उन्हें गंभीर चोटें आने के कारण ऑपरेशन किया गया। तेजिंदर सिंह विर्क की हालत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने और उनके भाई ने यही बताया कि वे आगे आगे चल रहे थे, तभी जीप ने उन्हें टक्कर मार दी। वे घायल हो गए थे। अगर विर्क की ऐसी हालत थी, गाड़ी के चढ़ने से हुई है, तो फिर यह हत्या में कैसे शामिल हो सकते हैं? सौरभ शुक्ला ने तेजिंदर सिंह विर्क से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके साथियों ने और किसानों ने 3 लोगों को निकालकर पुलिस को सौंपा था ताकि उनकी जान न जाए। अब यह जानना जरूरी है कि अब विर्क की बात सही है या नहीं। तो फिर ये 3 लोग कौन थे जिन्हें किसानों ने पुलिस को सौंपा? यह बात प्रमुखता से सामने क्यों नहीं लाई जा रही है? विर्क साहब, आप तो उस समय घायल हो गए, आपको एडमिट कराया, उसके बाद पकड़ लिया ड्राइवर्स को और किसानों की तरफ से भी हिंसा हुई है, उसका जिम्मेदार कौन? नहीं, कुछ हिंसा नहीं हुई है, बल्कि किसानों ने उन 3 लोगों को पुलिस के हवाले करके उनसे जो कुछ लोग आक्रोशित थे, जो मार पिटाई स्वाभाविक था कहीं आक्रोश होना, लेकिन उनको हमारे साथियों ने खुद पुलिस के हैंडओवर किया कि इनकी जान न चली जाए। विर्क का यह भी कहना है कि उनके साथ पत्रकार रमन कश्यप थे जिन्हें जीप ने कुचल दिया। आज रविश ने रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप से बात की। भाई भी कह रहे हैं और पिता ने भी कहा था कि कुचलने से मौत हुई है। हम जब इस घटना के करीब 12 घंटे 13 घंटे के बाद जब हमें एक कॉल आता है कि मौशरी आप पहुंचिए, वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, हो सकता है वो आपके भाई की हो। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मेरे भाई ज़मीन पे पड़े हुए हैं, उनके पर रगड़ के निशान हैं, कपड़े उनके रगड़ के फटे हुए हैं और उनके हाथ में गिट्टी वगैरह भी लगी हैं, हाथ पे खरोंच के निशान हैं और उनके हाथ में रोड का तारकोल भी लगा हुआ है। तो यह है कि वो गाड़ी से ही मरे हैं, बिल्कुल ये साफ है। और जो वीडियोज आए हैं उनमें भी मतलब अभी नेट ना होने से वो थोड़ा धुंधले आए हैं वीडियो, तो उनमें भी मेरे भैया कपड़ों से हम लोग पहचान कर रहे हैं कि मेरे भैया उसमें गाड़ी से रगड़ते हुए उनकी डेथ हुई है। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे तमाम सारे लोग बात कर रहे हैं। कोई कहता है कि गोली से मौत हो रही है, कोई कहता है कि पीट के उनको मारा गया है। आप लोगों का ये कहना है कि रगड़ से ही जो है अभी तक जो आपने देखा है। जी नहीं, गोली का तो मैं नहीं कहूँगा, ना मैं पीट वाली बात कहूँगा, मारपीट की लाठी डंडों वाली। रगड़ के मरे हैं। हालांकि हाथ में पंजे पर एक छोटा सा सुराख है, तो वो इस जगह पर है। अच्छा। जी, तो उसमें अब पता नहीं वो गोली का है या गिट्टी का, तो पीएम की रिपोर्ट आने के बाद में ही पता चलेगा। छोटा सा निशान तो है, बाकी कहीं शरीर पे लाठी डंडे के कोई भी निशान नहीं है। लाठी डंडे वाली बात तो बिल्कुल निराधार है, ये तो एक फेक है। 3 दिन हो गए, पुलिस इतनी सी बात स्थापित नहीं कर पाई कि घटना के वक्त मंत्री अजय मिश्रा कहां थे, उनके बेटे आशीष मिश्रा कहां थे। हम फिर से बता दें, आज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा गृह मंत्रालय में देखे गए, उनकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई है। पुलिस को अब तक इन सवालों का जवाब दे देना चाहिए था कि घटना वाले दिन मंत्री जी की लोकेशन क्या थी। इसका पूरा रिकॉर्ड होगा ही। उनके बेटे के लोकेशन का रिकॉर्ड भी फोन से पता ही लग सकता था। एक और वीडियो आया है। इस वीडियो में पुलिस के अधिकारी के पास माइक है और वे माइक लेकर घायल से सवाल पूछ रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि उस वक्त हालात इतने नहीं बिगड़े थे। अगर बेकाबू होते तो पुलिस इतनी आराम से बैठकर सवाल जवाब नहीं कर रही होती। यह व्यक्ति काफी चोटग्रस्त है और दहशत में भी। आप इस वीडियो में देख चुके हैं कि आज तक समझ नहीं आता है, ये विपक्ष के लोग और विशेष रूप से कांग्रेस के दोनों भाई बहन उछल रहे हैं। आप वहां पे जाना चाहते हो, परिवार से मिलना चाहते हो, कहते हो कि उन लोग नाखुश हैं। अरे किसान यूनियन के एक नेता ने स्वयं आकर जॉइंट पीसी करी
और वो समझौता हुआ है। उस समझौते से सब लोग वहां के खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं। अरे किसान यूनियन के एक नेता ने स्वयं आकर जॉइंट पीसी करी और वो समझौता हुआ है। उस समझौते से सब लोग वहां के खुश हैं। मंत्री जी ये क्या कह रहे हैं? उधर सब खुश हैं? सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह किस आधार पर कहा कि उधर सब खुश हैं जिनके घर मौत हुई है? क्या वो चौथे दिन खुश हैं? जो अस्पताल में हैं क्या वो खुश हैं? इसलिए कि किसान नेता से समझौता हो गया है। क्या जिन पर आरोप लगे हैं वे भी गिरफ्तार हो गए हैं? क्या उन्हें सजा मिल गई है? ऐसा क्या हुआ है कि लोग खुश हैं? ये दूसरे देशों की भी परंपरा है और अपने देश की भी, किसी की एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर सिद्धार्थनाथ सिंह भूल गए हैं तो उन्हें उनकी ही सरकार के 2 विजुअल दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर 2018 की। बुलंदशहर में भीड़ ने जांबाज इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को घेरकर मार दिया। मुख्यमंत्री इस परिवार से मिलने नहीं गए। परिवार शोक में डूबा था, 13वीं तक नहीं हुई थी। उस हालत में परिवार को एटा से लखनऊ बुलाया गया मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। इसके बाद भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। यह तस्वीर हाल की है। दूसरी वाली, कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या हो गई। मुख्यमंत्री कानपुर में होकर भी परिवार से मिलने नहीं गए। जाना तो मुख्यमंत्री को चाहिए था, लेकिन यह कोई नई परंपरा है कि मरने के बाद परिवार के लोग ही समाज से मिलने जाएंगे। वैसे इस मामले में भी मुख्यमंत्री से मुलाकात के कई दिन गुजर गए, हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई। कहीं सिद्धार्थनाथ सिंह यह ना कह दें कि उधर सब खुश